अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है मोल इन एवोगैड्रो नंबर। टॉपिक में डिटेल से जाने से पहले इससे थोड़ी देर पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, चूँकि उसमें माइक में कुछ मसला था, तो ये सारा प्रोसेस मैंने किया था, उसकी वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो दोबारा इसी को मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मोल की डिफिनीशन है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आर फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास को जब आप ग्राम में ज़ाहिर करें तो उसको मोल कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों की मुख्तलिफ़ मकदार के लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डज़न, एक डज़न में 12 यूनिट्स, 12 चीज़ें होती हैं। अब एक डज़न एग्स का मतलब है कि 12 एग्स, 1 डज़न बनाना का मतलब है कि 12 बनानाज। तो इसी तरह केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो भी चीज़ें हैं, इसको मेजरमेंट के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होते हैं, उसको मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ये कहे कि सोडियम का 23 AMU आप कैलकुलेट करें, लैब में आप इसको मेजरमेंट करें, तो ये इम्पॉसिबल होगा आपके लिए, क्योंकि ये सोडियम के एक एटम का 23 AMU जो रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने डिटेल से पढ़ा था, इसी को इजी करने के लिए, ताकि हम इसको मेजर कर सके लैब में, इसी 23 को जब आप ग्राम में जाहिर करें इसका एटॉमिक मास को, तो बस वही मोल होता है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि 1 मोल ऑफ सोडियम आप मेजर करें या 23 ग्राम ऑफ सोडियम का मेजर करें, तो ये आपके लिए इजी होगा, क्योंकि डिजिटल बैलेंस में आप इसमें 23 ग्राम सोडियम ले लेंगे, तो ये उसका 1 मोल हो जाएगा। तो मोल असल में एटॉमिक मास को, जब आप एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करें, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें, और आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास है उसको आप ग्राम में जाहिर करें, तो उसको मोल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 मोल, एटॉमिक मास 1 है, हम इसको ग्राम में जाहिर करें या ग्राम लिखे तो बस ये 1 मोल है। कार्बन का 1 मोल, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, अगर हम इसको ग्राम में जाहिर करें तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास में वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कि इस तरह से निकलता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 1 2 + 16 18। अगर आप इस 18 को हम ग्राम में जाहिर करें तो ये 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। और इसी तरह फार्मूला मास को, आयोनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मास यूज़ होता है, तो अगर हम आयोनिक कंपाउंड का, जिस तरह के NaCl है, इसका 1 मोल ले, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, वो 58.5 है, इसको अगर हम ग्राम में लिखें तो ये इसका सोडियम का या फार्मूला मास का इसका 1 मोल हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर और मोल का बहुत बड़ा रिलेशन है। एवोगैड्रो नंबर की डिफिनीशन है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल केमिस्ट्री में पार्टिकल्स से मतलब होगा एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल मीन नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज़ के 1 मोल में, 1 मोल में, किसी भी चीज़ के 1 मोल में एटम्स, आयन या मॉलिक्यूलों की तादाद को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और ये इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने, जिसका नाम तो एवोगैड्रो था, उसने ये वैल्यू फाइंड की थी, कैलकुलेट की थी, और वो है 6.02 × 10⁻23। फॉर एग्जांपल, यही सोडियम जिसका एटॉमिक मास है 23 और ग्राम में जाहिर करें तो मोल बनता है, इसमें सोडियम के कितने एटम्स होंगे, ये Na सारे सोडियम के एटम कितने होंगे, ये होंगे 6.023 × 10⁻23। लेकिन ये 1 मोल के लिए है, 1 मोल में थे, जो भी चीज़ हो 1 मोल का, उसमें इतने होंगे। फॉर एग्जांपल, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये 1 मोल ही होता है, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, एक ही बात है। तो इस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की एटमों की तादाद होती है 6.023 × 10⁻23। इसी तरह 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल होता है। तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन के एटम होंगे, वो होंगे 6.023 × 10⁻23। इसी तरह वाटर का अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर ले तो इसका मतलब है 18 ग्राम। तो अगर हम ये 18 ग्राम वाटर को हम मेजर करें, कैलकुलेट करें, यहाँ पे हम 18 ग्राम पानी ले लें, तो इस 18 ग्राम पानी में
H2O के मालिकूल यानी ये H2O जितने भी ये H2O मालिकूल होंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23। और इसी तरह आयोनिक कंपाउंड के लिए NaCl का 58.5 ग्राम ऑफ NaCl 1 मोल के बराबर होते हैं, या 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम के बराबर होते हैं। एक ही मतलब है इसका, एक ही सेम है। इस 1 मोल ऑफ NaCl में 6.023 इंटू 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl होंगे। फार्मूला यूनिट्स को हमने डिटेल से पढ़ा था फार्मूला यूनिट्स के टॉपिक में। तो मोल और एवोगैड्रो नंबर का बहुत बड़ा रिलेशन है। और अगर हम तो इसको दोबारा देखें कि मोल होता है एटॉमिक मास, एटम के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, और आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब हम ग्राम में जाहिर करें तो उसको मोल कहते हैं। जिस तरह 1 मोल ऑफ H2O है, 1 मोल ऑफ H2O वाटर, इसका मतलब है कि पानी के 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं। H2O 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये 2 जमा 16 इज इक्वल टू 18। अब इस 18 ग्राम 18 को ग्राम में जाहिर किया तो यही है 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ वाटर बराबर होते हैं 18 ग्राम। तो एवोगैड्रो नंबर अगर आप जानना चाहते हैं कि इस 18 ग्राम में H2O वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, या 1 मोल ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो होंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये इसी तरह सबके लिए है जो 1 मोल हो, 1 मोल जो भी हो उसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 या एटम्स होंगे, अगर एटम होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे अगर वो मॉलिक्यूल की बात होगी, या अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें फार्मूला यूनिट्स इतने ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।